Class, this is your lecture number 15 of SST. Today we will start your chapter number 3, main agriculture products of the Muslim world, page number 10 to 13. Okay, open your books at page number 10 and let's get started. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Agriculture is the main occupation of the majority of people living in the Muslim world. These countries produce a variety of agriculture products for their own use and also for export. ठीक है, एग्रीकल्चर ज़राअत जो है ये एक मेन जो है पेशा है मेजॉरिटी लोगों का. ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड में जो रह रहे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सी किस्म के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अपने इस्तेमाल के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी. अब हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. Wool is perhaps still the best textile for ordinary clothing, especially in temperate climate. Temperate climate में wool को उगाना बहुत ज़्यादा बेहतर है. ये एक अच्छी टेक्सटाइल है. Woolen cloth contains many small pockets of air which keep the body warm. If it is crushed, it quickly returns to its original state. Some of the highest quality wool in the world comes from sheep in Kazakhstan. को कहते हैं कि wool के अंदर इस तरह के होल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. इस तरह के पॉकेट्स बने हुए होते हैं और जब इसको क्रश किया जाता है वूल को तो ये गेन अपनी पहली फॉर्म में वापस आ जाती है. और सबसे हाई क्वालिटी जो वूल है वो काज़ाख्स्तान से मिलती है. द वूल फ्रॉम शीप एंड समटाइम्स गोड्स इन पाकिस्तान एंड टर्की दो मच हार्डर एंड रफर. पाकिस्तान और तुर्की की शीप से जो वूल हासिल की जाती है वो हार्डर है और थोड़ी टफ़र है. इज़ परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग, लेकिन कारपेट मेकिंग के लिए परफेक्ट है. द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वूल फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान टू टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स. इन स्टेट से तकरीबन 10% वूल जो है वो ग्रो की जाती है पूरी दुनिया में के लिए. कॉटन, नेक्स्ट वन इज़ Today, cotton is one of the world's leading agriculture crop. It can be used for many purposes. Cheap cloth for everyday use as well as expensive luxury materials. आज जो कॉटन है ये दुनिया की सबसे बेस्ट जो लीडिंग क्रॉप आ रही है उसमें आता है. इसको बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें आम रेगुलर पहनने वाले क्लॉथ्स भी बनाए जाते हैं और चीप नॉर्मल सस्ते भी और एक्सपेंसिव क्लॉथ्स भी इससे बनाए जाते हैं. इट कैन बी मेड इन टू द थिनेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ फैब्रिक्स और इन टू हैवी कैनवस फॉर टेंट्स एंड सेल्स. ठीक है, इसके बारीक से बारीक कपड़े भी बनाए जाते हैं और बहुत थिक भी, जैसे टेंट्स और सेल्स के कपड़ा हो गया. इट इज़ कम्फर्टेबल टू वियर इन हॉट क्लाइमेट्स एज इट रैपिडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट. ये ठीक है, ये हमारे लिए कंफर्टेबल है इसको पहनना डिफरेंट क्लाइमेट्स में क्योंकि ये हमारी स्वेट हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करती है कॉटन. इट इज़ ईजिली डाइड एंड वॉश्ड एंड अनलाइक वूल इट कैन बी बॉइल्ड और किल ऑफ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट में कंटेन. इसको इजीली वॉश किया जा सकता है, ड्राई किया जा सकता है और वूल के ऑपोजिट इसको बॉयल करके इसके अंदर से जो जर्म्स है वो ख़त्म किए जा सकते हैं. व्हेन द फाइबर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम स्पाइनिंग एंड वीविंग द सीड्स आर क्रश्ड टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग. जब फाइबर उतार लिया जाता है ना कॉटन के बीज, कॉटन के पौधों के ऊपर से, तो उसके जो बाकी बीज बनते हैं उनसे ऑयल बनाया जाता है. द रिमेन्स ऑफ द सीड आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स के लिए फीड बनती है. मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन. द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज इन दिस रीजन आर इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान. मुस्लिम कंट्रीज़ में दुनिया की 20% कॉटन ग्रो होती है जिनमें पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, सूडान और मिस्र है. Sugar is the product obtained from the juice of the sugar cane, a kind of a tall, strong grass. The cane is crushed for the juice, which is then boiled in huge open pans. As the water in the juice turns to steam, the sugar crystals are left behind. The thick, sweet syrup is made into molasses for confectionery, cakes and animal food. ठीक है, शुगर क्या है? शुगर केन से हासिल की जाती है जो कि बहुत थिक और लंबी घास है. शुगर केन है, इसके जो जूस है उसको बॉयल किया जाता है बहुत बहुत बड़े पैन्स में. उसके अंदर जो पानी होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है. तो जो बाकी रिमेनिंग शुगर क्रिस्टल्स रह जाते हैं उनको फिर बाद में यूज़ किया जाता है जो केक्स वगैरह, एनिमल फूड्स, हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं. द रिमेन्स ऑफ द शुगर केन बेजिस can be used to heat the furnace for boiling down the sugar solution. 1 ton of veggies gives the same heat of 2 barrel of oil. जो शुगर केन का जो बाकी हिस्सा बचता है
उसका आप समझ लें जो बुरादा या हाली जो उसके अंदर से निकलती है मटेरियल, वो उसका क्या किया जाता है, उसका बेजिस बनाया जाता है, जिसको वही शुगर केन के जूस को बॉयल करने के लिए एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अगर 1 टन बेजिस हो तो वो तकरीबन 2 बैरल ऑयल के बराबर हमें एनर्जी फ्राहम करता है। बेजिस कैन आल्सो बी यूज फॉर एनिमल्स फूड एंड फॉर द मेकिंग अ काइंड ऑफ बोर्ड यूज़ इन बिल्डिंग सीलिंग में बोर्ड यूज़ होते हैं, ये वो भी बनाने में काम आता है और फूड बनाने में भी। पाकिस्तान प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड शुगर, 3.5% दुनिया की शुगर पाकिस्तान में बनती है। इन्फो चाइना इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ओके, पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स फोर्थेस्ट टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द टॉप मोस्ट अमंग मुस्लिम कंट्रीज। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान 4th नंबर पे है और टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं ये मुस्लिम वर्ल्ड में। ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इट प्रोड्यूस 33% ऑफ द शुगर केन इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है शुगर केन उगाने में, और ये पूरी दुनिया को 33% जो है शुगर केन सप्लाई करता है। Next, the native of the Amazon basin used to make gum boots by pouring the thick rubber sap round their feet and letting it set in the shape of a boot। ठीक है, नेटिव अमेजोन बेसिन वाली साइड पे जो है गम बूट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें इसको पाँव के ऊपर पोर कर दिया जाता है गम को और उसको सेट होने दिया जाता है, जो कि बूट्स की शक्ल में फिर ड्राई हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रबर इज़ मेनली यूज टू मेक टायर्स, अबाउट हाफ ऑफ विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर एंड हाफ फ्रॉम सिंथेटिक रबर मेड फ्रॉम द केमिकल्स। रबर इज़ आल्सो वाइडली यूज फॉर मेकिंग hose pipes, belts and machinery in factories and mines, shoes and as an insulator in electrical equipment। ठीक है, रबर जो है टायर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, हाफ रबर होते हैं और हाफ सिंथेटिक रबर यूज़ किया जाता है। रबर यूज़ किया जाता है हॉस पाइप, बेल्ट्स, मशीनरी, फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेचुरल रबर विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड बेटर फॉर most purposes than the synthetic variety it made from the sap of a number of tree which grow in the tropical forest। नेचुरल रबर को सिंथेटिक रबर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है और ये क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इसके दरख्त उगाए जाते हैं। द रबर ट्री वाज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन द अमेजोन rainforest, but in the 19th century some British scientists smuggled out some seeds and plants and grew them in the Southeast Asia। ये पहले जो थे अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में जो थे उगाए गए थे 19th सेंचुरी में, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट इसके सीड्स को लेकर गए और इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी इसको उगाया। मुस्लिम कंट्रीज नाउ प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स रबर, आलमोस्ट ऑल ऑफ इट बीइंग नेचुरल रबर फ्रॉम ट्रीज। अब मुस्लिम वर्ल्ड में तकरीबन 20% नेचुरल रबर जो है वो उगाया जाता है। द मेन कंट्रीज प्रोड्यूसिंग रबर इन दिस रीजन आर मलेशिया, इंडोनेशिया एज वेल एज म्यांमार, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये इलाके जहाँ पर रबर काश किया जाता है। Tea originally a bush from China is now grown widely in Southeast Asia and Africa. It grows best on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well drained soil। ठीक है, ये चाइना से आई थी और अब साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में उगाई जाती है। ये क्या है, माउंटेन्स पहाड़ों की स्लोप्स पे उगाई जाती है और इसके लिए बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। द लीव्स ऑफ द टी bush are picked by experienced workers. The first tiny leaves on the tip of the stem are the finest and are made into very expensive teas. The coarser leaves lower down are made into cheaper varieties of tea. The leaves are usually fermented so that they टर्न ब्लैक। ठीक है, लीव्स जो इसके उगाए वो प्लग किए जाते हैं, उसमें क्या है, जो ऊपर वाले होते हैं उनसे बड़ी हाई एक्सपेंसिव क्वालिटी की टी बनती है और जो बाकी के होते हैं उनसे लो क्वालिटी की जो है वो टी बनती है। ये फर्मेंटेड होती है इसलिए ये ब्लैक हो जाते हैं लीव्स। दो सम कंट्रीज स्पेशली चाइना प्रेफर ग्रीन टी। द सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश्ड टू गेट द ऑयल विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड समटाइम्स एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन एंड स्टिक टुगेदर। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी, दिस बीइंग मेनली बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड तुर्की। ठीक है, इसके जो सीड्स हैं उनको बाद में इनकी बुशी से जो है वो क्रश किया जाता है, उतारकर उनसे ऑयल बनाया जाता है, कुकिंग के लिए, बालों के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और 15% जो टी है पूरी दुनिया की वो मुस्लिम कंट्रीज़ में बनती है, जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान वगैरह शामिल हैं। कॉफ़ी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इट वाज डिसॉल्व इन द सोमालिया एथियोपिया एरिया डिस्कवर्ड। ये सोमालिया एथियोपिया के इलाके में से दरियाफ्त हुई। इट इज़ सेड बाय शिफर्स हु वंडर्ड बाय देयर शीप वर सो लाइवली आफ्टर ईटिंग एंड लीव्स एंड सीड्स ऑफ व्हाट वी नाउ कॉल द कॉफ़ी ट्री। ये जो वो शिफर्स थे ना, जो अपने मवेशी लेके जाते वो कहते थे ये इन पौधों में पता नहीं क्या है कि इनको खाने के बाद हमारी जो शीप्स हैं ना
वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और वो क्या है ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं। बाद में उन पत्तों को फिर डिस्कवर किया गया और उनको कॉफ़ी ट्री का नाम दिया गया। इट वाज सेड टू हैव बीन फर्स्ट यूज्ड बाय मैन हु हैड टू अब्जॉर्ब लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रेयर एट नाइट एज इट केप्ट देम अवेक। ये कहा जाता है कि ऐसा शख्स जो इसको यूज़ कर रहा हो या इसको यूज़ किया गया जो था, हैव बीन फर्स्ट यूज्ड बाय मैन, जिस शख्स ने यूज़ किया वो रातों को लेट नाइट इबादत करता था, कॉफ़ी पीता था और वो कॉफ़ी की वजह से उसको नींद नहीं आती थी। कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग ऑफ द coffee seeds and grinding them for brewing. It is also processed in instant coffee that does not need to be brewed. ठीक है, कॉफ़ी जो है उसके जो सीड्स हैं उनको पहले रोस्ट किया जाता है। सॉरी मैंने पेज नेक्स्ट किया ही नहीं। ये हैं कॉफ़ी के सीड्स, इनको रोस्ट किया जाता है और रोस्ट करने के बाद फिर इनको कॉफ़ी में चेंज किया जाता है। इसके अलावा इंस्टेंट कॉफ़ी भी बनती है। इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इंडोनेशिया इस्लामिक वर्ल्ड में कॉफ़ी बनाने का मेन जो है वो प्रोड्यूसर है। ऑल्दो अ कंसिडरेबल अमाउंट इज़ ग्रोन इन यमन, एथोपिया एंड द आइवरी कोस्ट। यमन, एथोपिया और आइवरी कोस्ट में भी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। मुस्लिम कंट्रीज़ ग्रो अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई ऑफ कॉफ़ी, और मुस्लिम कंट्रीज़ में दुनिया की 15% जो है वो कॉफ़ी बनती है। From where the highest quality wool is gained in the world, some of the highest quality wool is come from the Kazakhstan. काज़िस्तान से आती है हाई क्वालिटी वूल। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वूल इज सप्लाइड फ्रॉम मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड कितनी वूल सप्लाई करी है? 10%। नेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप। दुनिया की सबसे लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप का नाम बताइए। कॉटन। नेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? चाइना। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कौन सी कंट्री, सॉरी, बिगेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है और लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा जहाँ उगाई जाती है वो ब्राज़ील है। हाउ मच रबर इज़ प्रोड्यूस्ड इन मुस्लिम कंट्रीज़। मुस्लिम कंट्रीज़ में कितना रबर प्रोड्यूस किया जाता है? अबाउट 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स रबर इज़ प्रोड्यूस्ड इन मुस्लिम कंट्रीज़। मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है 20% जो है वो रबर प्रोड्यूस किया जाता है। विच कंट्री इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में कॉफ़ी का प्रोड्यूसर कौन सी है सबसे बड़ी? इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड, इंडोनेशिया। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ मिस्टेक एंड आई एम करेक्टिंग इट। ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन मुझसे लिखा गया है। यहाँ कॉटन नहीं आना, यहाँ शुगर केन आना है। ब्राज़ील में शुगर केन जो है वो सबसे ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। डायरी प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड डू होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न द रीडिंग। आपने चैप्टर नंबर 3 का टाइटल पेज रेडी करना है एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क करना है और इस रीडिंग को आपने लर्न करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।